हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टॉर्म एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस वीडियो, लेट मी टेल यू, दोज who are following this channel must subscribe this channel and also press the bell icon so that you can get the updates of the upcoming videos from time to time and also recommend it to your juniors। आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करके रखिए तो कि आने वाला वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर संभव हो तो जो आपके जूनियर्स हैं जो पार्ट 2 में हैं उनको भी इस चैनल के बारे में रेकमेंड कीजिए और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करके रखें ताकि उनको भी इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिल सके, जिनका एग्ज़ाम पार्ट 2 का 24 में होने वाला है और उनका पार्ट 3 25 में होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो जूलॉजी पेपर 5, 6 और 7 को देखने वाले हैं। ये जो हमारा गेस्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 18 मार्च से आपका 18 मार्च 2024 से आप लोग का एग्जामिनेशन का स्केड्यूल आने वाला है। ये प्रस्तावित तिथि है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो हर बार की भांति इस बार भी हम लोग गेस्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको ये सारा क्वेश्चन जो यहाँ से मैं बताऊँगा तैयार कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 3 में आपका 3 पेपर होता है जूलॉजी में, पेपर 5, 6 और 7। पेपर 8 आपका प्रैक्टिकल होता है। जिनको नहीं पता है वो लोग जान लेंगे, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। 8वां पेपर आपका होता है प्रैक्टिकल का, जो कितने मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स का। प्रैक्टिकल पर बाद में बात करेंगे, अभी जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। इस 5वें पेपर से हम लोग ग्रुप ए का क्वेश्चन देखेंगे और ग्रुप बी का क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह हम लोग 6ठे पेपर में भी यही काम करेंगे और 7वें में भी। अगर आपने ये सब सारा क्वेश्चन तैयार कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर विद इन 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज के अंदर आपको तैयार करना है, जितना संभव हो याद करना है, तो रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर ले लेना, क्योंकि ये जो पेपर सेट किया जाता है रेखा पब्लिकेशन के द्वारा किया जाता है। आंसर वगैरह ढूंढने के लिए जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसके आगे में आपको ये पेज नंबर दिया हुआ है जहां पर इसका आंसर मिल जाएगा इजीली ढूंढने पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। बायोकेमिस्ट्री पर बात करते हैं, ग्रुप ए में है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको जो तैयार करना है जो है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासीफाई देम विथ एग्जाम्पल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और इसको एग्जाम्पल के साथ आपको क्लासीफाई करना है। इसमें अथवा में भी दिया गया, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटलीस्ट 1 मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। कम से कम एक को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर। 5वें नंबर पेज पे आप आंसर इसका ढूंढ सकते हो। एक है वाटर एमिनो एसिड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट उसके आगे में VBI ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो, वाटर प्रोटीन्स, क्लासीफाई देम विथ एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर पेज पे चाहो तो आप इसका आंसर देख सकते हो। 6ठा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Km वैल्यू। ये आपका 22 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट आर विटामिन्स, गिव एन अकाउंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड डिजीजेस कॉज ड्यू टू देयर डिफिशियंसी। उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन छोड़ देना है, 9वें पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं। ये 9वां क्वेश्चन कहता है, गिव एन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, और इसमें और अथवा वाला भी तैयार कर लोगे। डिस्क्राइब द स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड थ्रू ग्लाइकोलिटिक पैथवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 11 नंबर जो है यहाँ पर, गिव एन अकाउंट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्वेश्चन पूछा गया है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, अगर एग्जाम में आए तो बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में ही बताना है। पार्ट 3 में आपका जो है लगभग एक क्वेश्चन जो होता है वो सेकेंड ईयर की तरह नहीं होता। इसमें एक क्वेश्चन लॉन्ग में 20 का होता है, एक ग्रुप से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। पहले 15 मार्क्स का होता था मैक्सिमम एक क्वेश्चन, तो एक हो गया 40 का, एक हो गया 40 का, और शायद शॉर्ट क्वेश्चन होता है कुछ। अब ग्रुप बी पर हम लोग बात करेंगे जिसमें क्राइनोलॉजी के बारे में बात किया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें है, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन मैमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड ऑफ मैमल्स, 48 पे मिल जाएगा आपको ग्रुप बी में। डिस्कस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स। ये वही CO2 है जो कि
जो पेड़ वगैरह होता है, प्लांट्स होता है, वो इसको क्या करता है, इनहेल करता है, और एक्सहेल क्या करता है, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सीजन का ये रिलीज करता है। हालांकि प्लांट्स जो होता है ना, वो आपका ऑक्सीजन भी लेता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, लेकिन हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं कम अमाउंट में। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में इनटेक करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में। ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक कोगुलेशन ऑफ ब्लड विथ सुटेबल स्टेप्स। What are nitrogenous excretory wastes? How urine is formed in mammals? कैसे mammals में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किसके बारे में बताया गया, और नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्टेस क्या होता है, यहाँ पर ये है। नेक्स्ट इज रेनल एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स हम लोग हैं, इंसान मैमल्स होता है, ह्यूमन। डिस्क्राइब द मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ये पूछ रहे हैं। उसके बाद है आपका मेमेलियन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है फंक्शन ऑफ मेमेलियन एड्रेनल ग्लैंड के बारे में 15वां नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, जिसमें इंपॉर्टेंट में एक हो गया ये, 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 10 क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा है नहीं। 10 क्वेश्चन आपको एक ग्रुप से तैयार करना है और 10 क्वेश्चन ऐसे ही ग्रुप ए से तैयार करना है। इसमें से आपको कितना बनाना होता है, 2। तो ऐसा तो नहीं है कि इससे बाहर कहीं भी आपका आएगा, इतना तैयार कर लो तो दैट्स एनफ। जूलॉजी ऑनर्स पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट आया था, तो मैंने तुरंत इस पर वीडियो बना दिया। अब नेक्स्ट आप लोग का किस टॉपिक के लिए चाहिए होगा वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे, उस पर भी वीडियो मैं बनाने का पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है जूलॉजी ऑनर्स का, तो ये तो आपने क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी देख लिया होगा। पेपर एनालिसिस के लिए कि पिछले वर्ष में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करना होता है, तो पहले क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली, इसको नहीं उतना देखना है, 2020 का ये क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं आप लोग। छठा पेपर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इम्यून से बना है इम्यूनोलॉजी। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ के चलेंगे। यहाँ पे देखो डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिस्क्राइब द वेरियस बायोलॉजिकल टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फोर्थ देखो गिव एन अकाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियसेस, एड अ नोट ऑन द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनिंग वेक्टर्स एंड डिस्क्राइब कॉस्मिट्स एंड सटल वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ देंगे हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पर 12 नंबर पे आ रहे हैं। अब ये नहीं कि 8 भी तैयार कर लेते हो, 9, इसमें उतना समय व्यस्त नहीं करना है, बर्बाद करना है। जो ज़रूरी है अभी उसको तैयार कर लो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का मात्र यहाँ पर 15 डेज रह गया है लगभग, तो इसमें आप कितना तैयार करोगे। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है नॉलेज के लिए, लेकिन अभी तो एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाना है, तो वही क्वेश्चन सिर्फ तैयार करें जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून रिस्पॉन्स, डिस्क्राइब ऑटो इम्यूनिटी टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन फाइंड इट ईजिली ऑन द पेज नंबर 37 ऑफ रेखा पब्लिकेशन गेस्ट पेपर, लेकिन ये आपको पेपर नंबर 6 का गेस्ट पेपर आपको लेना पड़ेगा, अप्रॉक्स 50 से 60 रुपये का आपका आ जाएगा। What do you mean by immune response? Describe hypersensitivity type of immune responses. Very important. Now, इसी तरह आपका देखो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें आपको प्लाज्मिड्स हो गया, कॉस्मिड्स हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, एपिटोम, हेप्टेंस, एलर्जी, इन्फ्लेमेशन एंड वैक्सीनेशन। नाउ ग्रुप बी पर हम लोग बात करेंगे, इवोल्यूशन एंड जू जियोग्राफी। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन डार्विनिज्म, जॉन डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट, इस पर एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखने को बोल रहा है, 65 पे इसका आंसर मिल जाएगा। इधर तीसरा, चौथा और पांचवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन ये हो गया इधर से और इधर से एक क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब हार्डी वीनबर्ग्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम with salient features and examples, 7वां नंबर क्वेश्चन।
राइट एन एसे ऑन इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ है उस पर आपको एक एसे लिखने को कह रहा है, ठीक है। एक है व्हाट इज नियोटेनी, डिस्कस इट्स रोल इन इवोल्यूशन, नियोटेनी के बारे में सबसे पहले बताना है और इवोल्यूशन में इसका क्या रोल है ये बताना है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है डिस्क्राइब इन डिटेल ऑर्थोजेनेसिस गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल, ऑर्थोजेनेसिस के बारे में डिटेल में बताओ, क्वेश्चन में जो बोल रहा है एग्जाम्पल के साथ, एक सूटेबल एग्जाम्पल, सुव्यवस्थित हम बोल सकते हैं। अगला है नेम डिफरेंट जू जियोग्राफिकल रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, रीम्स वही होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एरिया, क्षेत्र, है ना, रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, गिवन ए काउंट ऑफ ओरिएंटल रीजन विथ सब डिविजन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फौना, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना आपने नाम सुना होगा, प्लांट्स एंड एनिमल बोलते हैं ना उसी तरह है फौना। ओरिएंटल सब डिविजन, फौना का मतलब क्या होता है एनिमल्स, और फ्लोरा का मतलब क्या होता है प्लांट। यहाँ पर आके आपका जूलॉजी पेपर 6 भी खत्म होता है। इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 को भी देख लेंगे, पेपर 5 हो गया गेस क्वेश्चन, 6 भी हो गया यहाँ पर आके, और 7 यहाँ पर आगे देखेंगे। ये पिछले साल का क्वेश्चन है जूलॉजी का, ठीक है, यहाँ पर इसको नहीं उतना देखना है। अब पेपर 7 पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं। मेडिकल जूलॉजी है पेपर 7 में, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है जो डिफाइन पैथोजेनिक डिजीज, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेनिक वायरसेस एंड एक्सप्लेन द डिजीज कॉज्ड बाय देम। सेकेंड है एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, नेम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। थर्ड इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ लेसोमेनिया डोनोवेनी, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल पैथोजेनिसिटी ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। अभी देखो मैंने पहले आपको बता दिया, आंसर चाहिए तो इसमें भी दिया गया है 5वें नंबर पेज पे, 8वें नंबर पेज पे, बार बार बताने की जरूरत नहीं, 17 पे, और इसका आंसर होगा 26 नंबर पेज पे। जैसे गिव एन अकाउंट ऑफ एटियोलॉजी, ऑक्यूरेंस एंड इरेडिकेटिव मेजर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब एक अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज एड्स, व्हाट इज एड्स, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV से होता है एड्स, है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं एड्स के अगेंस्ट, तो इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले बताना कि एड्स है क्या, एक बेसिक सा डेफिनेशन जो आपने क्लास 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा, उसी टाइप पे आपको बना के जितना सरल भाषा में लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, ज़्यादा टफ लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स एंड एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, है ना, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। इट इज़ 38 नंबर पेज पे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसी तरह ग्रुप बी, इसमें भी हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें है गिव एन अकाउंट ऑफ एपीकल्चर इन बिहार, ठीक है। एक है गिव एन अकाउंट ऑफ लैक कल्चर इन बिहार। उसी तरह अथवा वाला क्वेश्चन ये डिफाइन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस विद रेफरेंस टू ए मेजर काप्स। अगला इसमें देखो नेम द इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ व्हीट, डिस्क्राइब लाइफ हिस्ट्री एंड मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ एनी वन ऑफ देम। एक है गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पोल्ट्री इन बिहार, 69 पे। और ये देखो राइट शॉर्ट नोट्स, कंपोजिट फिश फार्मिंग, पॉलीकल्चर, कंपोजिशन कल्चर ऑफ कार्प, मेजर फॉल ब्रीड्स, बायोलॉजी ऑफ वेक्टर्स, पॉन्ड मैनेजमेंट फॉर फिश कल्चर, rearing and cocoon production of silkworm, mulberry silk production in India, qualities of culturable fishes, pest management, bee dance, pests of rice, structure of lac insects, division of labor in bees, lac culture और control measures of biological vectors। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 नंबर पेज पे सबका शॉर्ट नोट्स आपको दिया हुआ होगा किताब में, गेस पेपर में, इजीली आप उसको तैयार कर सकते हो। यहाँ आके लगभग आपका पेपर 7 भी क्या होता है, समाप्त होता है। अब ये सब फिर आपका 7 का 2023 का क्वेश्चन है, 8वां पेपर होता ही नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि अभी मैंने जो तीनों पेपर आपको बताया है जूलॉजी ऑनर्स का वो समझ आ गया होगा। एक बार फिर बता दूँ कि इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास टॉपिक के साथ। Till then, thank you. Take care of your health.
बाय।